हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट आकाश इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे कि मेरे चैनल की ये जो पहली वीडियो थी वो ज़्यादा चली है कंपैरेटिवली। तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई फर्स्ट डे तो था मेरा आकाश में, मैंने उसमें ये भी कहा था कि हाँ, अच्छा खासा समझ में भी आ रहा है। बट पूरा मैंने से मतलब कोचिंग पूरी ली थी, मैं गई भी थी रेगुलरली। 1-2 महीने में मैं थोड़ा वो स्किप करती थी बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। एंड यही मैं बताना चाहूँगी कि क्या आकाश में जॉइन करने से सच में अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, या सच में सिलेक्शन हो जाता है, या सच में मतलब है एक अच्छी जगह वो पढ़ने के हिसाब से। दिस इज़ माय ऑनेस्ट रिव्यू। आई डोंट नो, बहुत मतलब मैं जहाँ पे पढ़ती थी आकाश में वहाँ का मैं बता रही हूँ, बाकी और भी जगह पे आकाश वगैरह हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज़ कि भाई मैंने आकाश जॉइन क्यों किया? आकाश जॉइन करना मेरी खुद की ज़िद थी पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं आकाश जॉइन करूँ, बट मेरी ज़िद थी कि नहीं, आकाश में ही जॉइन करवाओ, क्योंकि मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे आकाश में जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। तो फिर मेरे पापा मतलब आकाश और एलिन दोनों में बात करने गए। आकाश वालों ने थोड़ा ज़्यादा स्पॉन्सर कर दिया कि अरे एलिन वाले तो हमसे ही टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नो डाउट उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। तो मतलब यही सब मतलब टेस्ट का सुन के मेरे पापा ने मुझे आकाश में डाला कि भाई टेस्ट होते रहेंगे, ये पढ़ती रहेगी, तो आकाश में डाल देते हैं इसको। एंड मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी वहीं थे। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगी वहाँ के टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ जो था भाई, मतलब थे अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं है कि टीचिंग स्टाफ बहुत ही बुरा था। अच्छा पढ़ाते थे, बट वो जो अच्छा पढ़ाते थे उनको एक बैच दिया गया था। मतलब जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस हैं, तो उनको एक बैच दिया जाता था। तो वो टीचर सिर्फ टॉपर्स बैच में पढ़ाते थे, या फिर एक्स आकाशियन जो बच्चों का ग्रुप हुआ करता था। एक्स आकाशियन वो भी वो वाले बच्चे जिनके मतलब 500-600 के नंबर आ रहे हैं वैसे। तो उनको वो बैच वाले टीचर्स पढ़ाया करते थे। बाकी टीचर्स मतलब मेरे बैच में जो टीचर्स थे, उनको भाई लाइक लिटरली घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था हम कितना पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ 2-3 को पड़ता था कि हाँ, पढ़ लो वगैरह करके हमारे क्या जाएगा वगैरह। बट ना लिटरली उनका कुछ समझ मतलब इतना अच्छे से नहीं आता था। थोड़ा बहुत आ भी जाता था ध्यान से सुनो तो। बट मेन चीज़ ये है कि मतलब मोस्टली जो टीचर्स थे, पहली बात तो आप अपने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ रख रहे हो कि भाई टॉपर्स बैच को बैच वाले टीचर्स पढ़ाएँगे, और एक्स आकाशियन जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको वो वाले टीचर्स पढ़ाएँगे। भाई बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, बाकी सारे गधे हैं। लाइक अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप सबसे नंबर पूछ लो ना कि भाई आपके नंबर कितने हैं? ओह! 400-500 नंबर है। नहीं, 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 हम नहीं पढ़ाते ऐसे बच्चों को। मतलब लॉजिकल भाई मतलब इसमें भी मतलब जो टॉपर है उसको अच्छे से अच्छे टीचर मिल रहे हैं। एंड मैं टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सबका अपना एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत अलग होता है, नो डाउट, ठीक है? बट स्टिल ये चीज़ जो थी ना, मेरे को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर छुट्टी के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं 3 बजे के आस-पास, तो वहाँ एक डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन में टीचर्स डाउट क्लियर करते हैं, नो डाउट आपको जाना पड़ता है डाउट रूम में। बट डाउट रूम में भी प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं डाउट पूछने के लिए, बहुत सारे, इतनी भीड़ लगी रहती है ना कि मतलब मुझ जैसे इंट्रोवर्ट तो पूछ ही ना पाएँ। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यार, फिर बहुत सारे बच्चों को समझाना भी है, तो फिर टीचर्स भी बहुत जल्दी-जल्दी समझाते हैं, लो, 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 जो शार्प दिमाग दिमाग का है, जिसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर जिसको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, बस उसे थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है, वो तो आराम से कर लेगा। लेकिन जो मेरी तरह जो मतलब कॉन्सेप्ट ही पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने 11th में पढ़ाई नहीं करी, मैंने सिर्फ 12th में पढ़ाई की थी, तो मेरा 11th ही बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था, एंड मैंने कोचिंग जॉइन कर ली। बट ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डाउट में समझाते नहीं है, समझाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ इट, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत बच्चे होते हैं डाउट सेशन के लिए, और फिर टीचर पे भी प्रेशर आता है कि इतने सारे बच्चों को समझाना है, एक-एक बच्चे को लेकर समझाना पड़ेगा। मतलब मेरी क्लास के बच्चे तो जाते ही नहीं थे, 2-3 होते थे, वो भी लाइक 1-1 घंटे, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था भाई। दे वर लाइक कि यार सर हमें पहले बता दो, हमारी बस छूट जाएगी वगैरह, बहुत दूर से भी आते थे। तो ये इश्यू रहता था। नो डाउट डाउट क्लियर करते थे वो, बट नॉट गुड फॉर इंट्रोवर्ट्स लाइक एक्सट्रोवर्ट भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं सिर्फ़ एक वो बता रही हूँ कि हर बच्चा नहीं पूछ पाता है वहाँ जाके डाउट में इतनी लंबी लाइन में खड़े होके इतनी गर्मी में। एंड फिर सर मतलब एक बच्चे पे भी प्रेशर रहता है ना कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, इनको भी डाउट पूछना है, सर मुझे समझा रहे हैं तो जल्दी-जल्दी मुझे भी समझ में आ जाए। बट इतनी हड़बड़ी में ना कुछ समझ नहीं आता है। एंड मतलब मेरी बॉटनी और ज़ूलॉजी के टीचर्स बहुत अच्छे थे। ज़ूलॉजी की टीचर से मेरे को समझ में आता था, बॉटनी की टीचर से भी मेरे को समझ में आता था। द थिंग इज़ और केमिस्ट्री सर, भाई मेरे केमिस्ट्री सर को मतलब उनको घंटा मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। मैं अपना बता रही हूँ, मैं क्लास में लिटरली सो जाती थी, केमिस्ट्री क्लास में, क्योंकि एक तो उनका पढ़ाने का तरीका इतना वो होता था कि मुझे कुछ समझ आता ही नहीं था, तो मैं लिटरली हेड डाउन करके लेट जाती थी। एंड केमिस्ट्री सर मेरे को देखकर इग्नोर मारते थे, लाइक ही इज़ लाइक आई डोंट केयर, मुझे बस अपना बोर्ड पे लिखना है, अपना बोर्ड भरना है और मेरे को चले जाना है। दैट्स इट। लाइक ऐसे बॉटनी क्लास भी थी, बॉटनी, ज़ूलॉजी मतलब ऐसी क्लासेस थी, फिज़िक्स में भी कि ऐसी क्लास थी कि भाई अगर आपको नींद भी आ रही है, मन नहीं कर रहा, आप हेड डाउन करके बैठ गए, तो टीचर टोकते थे कि क्यों क्यों ऐसा क्या है, पढ़ना नहीं है वगैरह। तो वो एक अंदर से एक चीज़ होती है कि नहीं सर डाँटेंगी, मैम डाँटेंगी, तो अपन को ऐसा इंटरेस्ट नहीं गँवाना है, अपन को सुनना है। बट केमिस्ट्री सर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस पढ़ा आते थे, पढ़ा के चले जाते थे। उनसे कोई डाउट पूछो तो ही इज़ लाइक अरे यार क्या है, ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसमें क्या है वगैरह। भाई बच्चों वाला सवाल है तो आपको समझाना पड़ेगा ना, हम भी बच्चे हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का। एंड हमारे जो फिज़िक्स सर थे, उनको
पढ़ाने से घंटा मतलब नहीं था। लाइक पढ़ाया उन्होंने फर्स्ट डे, सेकंड डे बहुत अच्छा पढ़ाया था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वो जो चीज़ थी, चैप्टर था वो पढ़ाया था एंड आफ्टर दैट उन्होंने सिर्फ सिलेबस उड़ाया, एक्स्ट्रा क्लास लो, सिलेबस उड़ाओ, एक्स्ट्रा क्लास लो, सिलेबस उड़ाओ। भाई उनका एक शब्द समझ नहीं आता था। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, उसने सर से पूछा सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो सर ने बोला कि पहला ड्रॉप है कि सेकंड ड्रॉप है? वो बोलता है फर्स्ट ड्रॉप है। तो सर बोलते हैं कि हाँ, फर्स्ट ड्रॉप में तो सिर्फ सिलेबस पता लगता है, तू सेकंड ड्रॉप में मिली हो। एंड मज़ाक एक अलग चीज़ होती है बट वो डाउट भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया। मतलब उनको सिर्फ मज़ाक करना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? एंड टीचर बच्चे भी उनको सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि सर मज़ाक करते हैं। पढ़ाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। लाइक मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाते अच्छा नहीं थे, वो कॉमेडी बहुत ज़्यादा करते थे तो उनकी क्लास में इंटरेस्ट बना रहता था। तो मेरी फ्रेंड जो बैच में थी उसको फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब उनके पूरे बैच को फिज़िक्स के जो सर थे उनसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने बोला ये वाले जो सर हैं उनको मतलब चेंज करवा ले, ये वाले सर आ जाएँगे जो हमें पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट आएगा। उनने हमारी भी लंका लगाई, उनने उस बैच की भी लंका लगाई। सिलेबस लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट नहीं हुआ, एकदम ऐसा हवा में उड़ाया है सिलेबस। फिज़िक्स का सिलेबस वैसे भी आई अंडरस्टैंड कि नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ऊपर से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सो या तो सिलेबस तो एकदम ही उड़ाया जाता है एंड शुरू में आपको बहुत आराम से पढ़ाएँगे बट लास्ट आते-आते ना एकदम सिलेबस उड़ाया जाएगा। घंटा मतलब नहीं आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बस बैठो, शक्ल देखो, लंच खाओ और निकल लो। बस यही है। फिर आती है क्लास के माहौल की बात। क्लास का माहौल बिल्कुल भी मतलब ऐसा सिंसियर नहीं था कि हाँ, बच्चे पढ़ने आए हैं। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आवारागर्दी करने आए हैं, मज़े करने आए हैं। मैं गई थी स्टार्टिंग में भई सब बच्चे आराम से पढ़ते हैं बट फिर एंड आते-आते ना भाई कपल्स बन जाते हैं। फिर क्रिंज हरकतें देना। लाइक मैं सिंगल हूँ तो क्रिंज ही बोलूँगी बट द थिंग इज़ आप क्लास में वो हरकतें नहीं कर सकते। बहुत ही नीच-गलीच वाली हरकतें क्लास के बच्चे करते थे। हाथ पकड़ के बैठ जाना, कमर में हाथ लगा के बैठना एंड ऑल। मतलब यार आप क्लास का माहौल खराब कर रहे हो, बाकी बच्चे आपको देख रहे हैं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स नज़र वहीं जाएगी भाई ये देख-देख इसका कुछ चल रहा है, देख-देख वो क्या कर रहा है। इस सब में ही दिमाग जगा। मैं ऑलरेडी आगे बैठती थी भैया, मैं इसलिए पीछे नहीं बैठती थी क्योंकि मुझे पता है पीछे के बच्चे कैसे हैं। एंड कोई भी पढ़ने नहीं आता था, कोई भी पढ़ने नहीं आता था, कोई बुक्स नहीं लाता था, कोई कुछ नहीं करता था क्योंकि क्लास का माहौल ऐसा नहीं था एंड टीचर्स आर लाइक ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा दिया बाकी ठीक है एंड टीचर्स का वो भी ठीक है कि हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अब मार-कूट के थोड़ी ना बिठा लेंगे। बट द थिंग इज़ माहौल नाम की भी एक चीज़ होती है। अगर आप स्ट्रिक्टनेस करोगे जैसे स्कूल में था, स्कूल में भी तो हम इतना जाते हैं बट इतना गिरा हुआ माहौल नहीं होता है स्कूल में कि भई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्लास में मज़ाक चल रहा है तो मज़ाक चलता ही रहेगा। होता है ना मतलब टीचर नहीं होता है तब एक बात समझ आती है मस्ती कर रहे हैं, खेल-कूद रहे हैं, ठीक है? बट टीचर है सामने है, पढ़ा रही है, टीचर से ही मज़ाक कर रहे हो तुम लोग। इतना भी सिंसियरिटी नहीं है कि तुम लोग पढ़ने आए हो, गलत जवाब दे रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब बहुत ही चिल, बहुत ही कूल माहौल हुआ करता था। पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं हुआ करता था। अगर आप खुद भी अकेले सेल्फ स्टडी करना चाहो तो क्लास में बैठ के नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत शोर करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ भाई स्टार्टिंग में एफडी वगैरह होते थे, ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब हाँ, महीने में 2 एफडी होते थे मतलब सिलेबस वाइज़ वो हम करते जा रहे थे। फिर एआईएटीएस होता था एंड फिर एफबीटी एनबीटीएस होता था, ठीक है? मतलब बहुत सारे टेस्ट होते थे एंड द थिंग इज़ स्टार्टिंग में वो प्रेशर मैनेज होता था, ठीक है? बट मतलब इन द मिडल ऑफ द सेशन भाई इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, एफडी का भी पढ़ना है, एफडी का सिलेबस अलग, एनबीटीएस का पढ़ना है, एनबीटीएस का सिलेबस अलग, एआईएटीएस है वो भी पढ़ना है, उसका सिलेबस अलग और वो तीनों एक ही महीने में 2 दिन के गैप से। एंड नेक्स्ट डे जो पढ़ा रहे हैं वो भी अलग से पूछा जाएगा। लाइक डज़ दिस मेक सेंस? ठीक है भैया जो मतलब जो पहले से बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मतलब जिसका दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, उसका सिर्फ रिवीजन का काम है, उसका समझ आता है कि भैया हाँ, ये रिवाइज़ कर लिया, ये भी रिवाइज़ कर लिया, ये भी रिवाइज़ कर लिया और चारों दिन 4 अलग-अलग टेस्ट दे दिए। बट जो बच्चा पहली बार कर रहा है आई डोंट थिंक सो वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है? मतलब यार एक के बाद एक टेस्ट। मैंने लिटरली फिज़िक्स, केमिस्ट्री छोड़ ही दिया था टेस्ट में। मैं बायो ही बायो करती जा रही थी और बायो भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था टेस्ट के चक्कर में। मतलब मैं इतना पीछे हो गई टेस्ट के चक्कर में। आई एम नॉट सेइंग टेस्ट गलत है बट आप बच्चे पे प्रेशर बना रहे हो कि ये वाला टेस्ट मतलब आज ये वाला टेस्ट है, 2 दिन के बाद पूरा जहाँ से अपन ने पूरा पढ़ा है शुरू से लेकर एंड तक वो वाला टेस्ट है। और फिर 2 दिन के बाद एआईएटीएस है जहाँ पे मतलब 3-4 चैप्टर और हैं, वो नए हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है, रिवाइज़ नहीं करी वो हैं। और क्लास में जो सिलेबस चल रहा है वो तो अलग से पढ़ना ही है अपन को। तो टेस्ट सीरीज़ का प्रेशर हैंडल करना वाज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मतलब मेरे को ना रोना-सा आ जाता था कि भाई मैं कैसे मैनेज करूँ? क्योंकि भाई फर्स्ट ड्रॉप वाला बच्चा नहीं कर पाता, इतना मैनेज नहीं कर पाता। टेस्ट रखना है तो भाई थोड़ा ब्रेक दे के रखो ना कि आज ये है, 6 दिन का ब्रेक देके आपने एआईएटीएस रख दिया वगैरह कर दिया। एंड टेस्ट में भी चीटिंग बहुत कॉमन हुआ करती थी। मतलब इतना भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि भाई बच्चे चीटिंग ना करें। भाई जब लड्डू ऐसे ही मुफ्त में मिल रहा हो तो हाथ सब फैलाते हैं, ठीक है? एंड आई एम नॉट सेइंग मैंने चीटिंग नहीं करी, मैंने चीटिंग भी बहुत करी है अपने आकाश टेस्ट में। एआईएटीएस हो या कुछ भी हो, चीटिंग करी है, करवाई है क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सब वही कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज हो गया, कभी कुछ, कभी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम तो मैं यूज़ नहीं करती तो आई डोंट नो बट मेरे क्लास के जो लड़के थे उनसे मेरे को पता चलता था कि भाई टेलीग्राम पर पेपर लीक हो गया है तो वो मतलब पेपर के 3 घंटे पहले वो पूरा पेपर का वो सॉल्व करके अपनी बेंच पे लिख लेते थे, आंसर लिख लेते थे एंड बढ़िया 500-600 नंबर आ जाते थे उनके। एंड बस सबका देखा-देख, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया,
कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है इस चीज़ को लेके। देखो बच्चों के स्वभाव में, स्टूडेंट के स्वभाव में है चीटिंग करना। आई एम नॉट सेइंग चीटिंग करना बहुत सही है, बट द थिंग इज़ जब आपको हाथ में प्रसाद मिल रहा हो, आपको हाथ में लड्डू मिल रहे हो 2-2 तो किसको नहीं पसंद? और पेरेंट्स की डाँट से बचना किसको नहीं पसंद? क्योंकि पेरेंट्स तो सिर्फ़ आपके नंबर देखेंगे, क्योंकि वो नहीं देखेंगे कि भाई हमारा बच्चे पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ये देखेंगे हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है और उसके नंबर नहीं आए। तो सब इधर मैंने करवाई भी है, मैंने करी भी है क्योंकि कोई वो था ही नहीं। मुझे लगता था कि भाई ये बहुत गलत है क्योंकि ऑनेस्ट मार्क्स किसी के नहीं आते थे, किसी के भी एकदम ऑनेस्ट मार्क्स नहीं आते थे। सबके 500 सब 500 ला रहे हो, नीट में सबके 200-300 आ रहे होंगे, ठीक है? तो वही चीज़ है कि भाई मतलब अगर आकाश का कोई भी लोग देख रहे हो ना मेरे को प्लीज़ इसके लिए कोई कंप्लेंट उठाओ कि भैया चीटिंग ना हो, अगर सिंसियरली पढ़ना है तो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैंने खुद ने तो कर ली चीटिंग, अब बाकी के लिए करी क्योंकि चीटिंग सच में गलत है। इट विल नॉट वर्क इट, ठीक है? मैं भी करती थी फिर ना एंड आते-आते ना मैंने भी चीटिंग करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे गिल्ट होता था। क्योंकि मुझे यही नहीं पता होता था कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है क्योंकि सब चीटिंग करके मैंने करवा दी, मैंने कर ली। क्योंकि सब जो होते थे ना मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठा बंदा पीछे बता रहा है कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है। सब सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो यही एक चीज़ हो जाती थी कि भाई चीटिंग के लिए तो कोई एक्शन होना चाहिए। देन कम्स मॉड्यूल्स। भाई मॉड्यूल्स में इतना सारा एक्स्ट्रा कंटेंट होता था लाइक हमारे आकाश के टीचर्स खुद कहते थे कि मॉड्यूल्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो फिर मॉड्यूल्स आप देख रहे हो। तो आकाश का जो मॉड्यूल मेरे को ढंग का लगा, सिर्फ़ एक ही मॉड्यूल मेरे को अच्छा लगा, वो था एनसीईआरटी माइंड मैप्स, जिसमें एनसीईआरटी पूरी एक पेज में माइंड मैप्स के थ्रू आपको समझाई गई थी। वो एकदम सबसे बेस्ट बुक थी, मॉड्यूल थी। बाकी सब में इतना एक्स्ट्रा कंटेंट था, टीचर हमें खुद बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है एंड थिंग इज़ मतलब मैंने जब शुरू में आकाश जॉइन किया था, तो मैं सिर्फ़ मॉड्यूल्स पढ़ती थी, जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ूँगी, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे मेरे वगैरह करके। और मैंने मॉड्यूल्स पढ़ा, मेरे फर्स्ट टेस्ट में आए 200 नंबर विदाउट चीटिंग क्योंकि तब शुरू के जो फर्स्ट 2-3 टेस्ट हुए थे ना, उसमें मतलब चीटिंग का कांसेप्ट मतलब पहले डर लगता था, बट फिर सब लोग करने लगे, फिर देखा कि कोई सिंसियरिटी नहीं है, कैमरा लगे हैं पर कैमरा चलते नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर वो चीटिंग वाज़ सो कॉमन, ठीक है? तो तब मेरे मॉड्यूल से पढ़ने के बाद आए थे 200 नंबर, 215 ऐसे कुछ थे, हाँ, नहीं 207 थे, हाँ। तो एंड फिर ना मतलब जो सेकंड ड्रॉपर के जो बच्चे थे, मेरे जो दोस्त थे जिनका सेकंड ड्रॉप था, वो मुझे बोलते हैं कि, "यार अनन्या तू मतलब मॉड्यूल से क्यों पढ़ती है? तू पागल है क्या? तू एनसीईआरटी पढ़, मॉड्यूल गई तेल लेने।" तो फिर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा एंड दैट मोमेंट आई स्कोर्ड 423 मतलब ऐसे ही कुछ थे। तो आई वाज़ लाइक यार एनसीईआरटी पढ़ने से मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं कंपेयर टू मॉड्यूल। तो लिटरली आई एम सेइंग मॉड्यूल इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? मत पढ़ना मॉड्यूल। हमारे टीचर्स खुद मना करते थे मत पढ़ो मॉड्यूल एनसीईआरटी पे फोकस करो। लास्टली जो चीज़ मेरे को लगी वो थी वॉशरूम का इश्यू। वॉशरूम में एक तो बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉशरूम जो था वो एकदम ही मतलब एकदम चिपका-चिपका हुआ था। तो लाइक गर्ल्स को जाने में बहुत अनकम्फर्टेबल होता था क्योंकि लड़के वहाँ के इतने वो थे ना, इतना परेशान करते थे, इतने उद्दंड लोग थे, बच्चे थे, हिंदी मीडियम के भी बच्चे थे, तो बहुत परेशान करते थे। कभी गर्ल्स वॉशरूम की लाइट बंद कर देते थे, कभी बहुत ही ज़्यादा कमेंट वगैरह पास करते थे। तो मैं तो वहाँ जाना अवॉइड ही करती थी, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे को बहुत वो लगी क्योंकि भई वहीं वो बॉयज़ वॉशरूम है, मैं वहीं से लड़कियाँ गुज़र के जा रही हैं, फिर वो लोग कमेंट पास कर रहे हैं, वो अपने वॉशरूम का गेट खोल देते हैं व्हेन अ गर्ल कम्स। तो कैन यू इमेजिन दैट डिसगस्टिंग थिंग? सो मैं जाना ही अवॉइड करती थी। तो लंच में बहुत भीड़ होती थी, अगर मेरे को जाना भी होता था तो मैं फिर छुट्टी में भी भीड़ होती थी बट इतनी नहीं होती थी, तो मैं छुट्टी में ही जाती थी। सो मतलब मेरा यही कहना है कि लास्टली सबसे यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करने से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, तो दैट इज़ अ बिग नो एंड आकाश में जो मैंने फेस किया मैंने वो बताया एंड अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है, आकाश वाले अगर सुन रहे हो, अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है, कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि माहौल अच्छा होना पढ़ने वाला माहौल हो तो मतलब मन भी करता है ना पढ़ने का एक्चुअली। जब अगर ऐसा ही मज़े वाला माहौल हो तो फिर किसको मन करेगा पढ़ने का। एंड लास्टली यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ होती है, एनसीईआरटी पढ़ो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है एंड मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, कल नहीं पढ़ा, आलस आ गया वगैरह नहीं। अगर कल 2 घंटे पढ़ा और आज आप सिर्फ़ 15 मिनट पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन, इट्स ओके बट वो रोज़ पढ़ने वाली आदत डालो। जैसे रोज़ नहाते हो, रोज़ ब्रश करते हो ना कि नहीं कल ब्रश किया था, आज क्यों ब्रश करूँ मैं? करते हो ना? तो वही इसके लिए भी होता है क्योंकि आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट, माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज़ आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट एंड हाँ, मेरे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी थे, मेंटल हेल्थ सेशन वगैरह भी चल रहे थे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, आई विल नॉट यूज़ इट एज़ एन एक्सक्यूज़ बट मैंने जो सीखा है वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है एंड किसी भी कोचिंग के भरोसे अगर आप बैठे हो कि नहीं यार ये कोचिंग मेरा कल्याण करवा देगी तो वो नहीं करवाएगी। कोई भी हो आकाश हो, एलन, आई एम नॉट अगेंस्ट आकाश, आई एम नॉट अगेंस्ट एलन, आई एम नॉट अगेंस्ट पीडब्ल्यू कुछ भी हो। द थिंग इज़ आकाश में भी कुछ टीचर्स हैं अगर आपको जिनसे समझ आता है उनसे पूछ लीजिए, समझा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप में वो है कि हाँ, नहीं मैं सर के पीछे ही पड़ जाऊँगा जब तक मेरे को समझ नहीं आता, देन इट्स गुड। उन बच्चों के लिए आकाश ठीक है। मैं लिटरली बता रही हूँ अगर बच्चा ऐसा है ना कि नहीं मेरे को समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं समझ के रहूँगा, मैं टीचर की जान लेके रहूँगा, जब तक उन्होंने मुझे समझाया नहीं, उनके पीछे-पीछे घूमता रहूँगा, टीचर भी इरिटेट हो जाता है। वैसे वाली चीज़ है आप में तो इट इज़ गुड यू कैन जॉइन बट अगर आप थोड़े शाय काइंड ऑफ पर्सन हो कि नहीं मेरे को समझ ही नहीं आया, टीचर भी इतना घंटा वो मतलब नहीं रखेंगे। सिर्फ़ आकाश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ मैं। एंड
कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उन सर से पूछो, उन सर से समझ नहीं आ रहा है, पूछने में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, बेसिक से सीखो, बेसिक से समझ नहीं आ रहा है गूगल से सीखो, चैटजीपीटी से पूछो कि ये वाला ये ऐसे क्यों हुआ वगैरह करके, अपने फ्रेंड से पूछो, पूछना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप चुप रहोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं हमेशा चुप रहती आई हूँ कि और फिर मुझे कुछ समझ आता ही नहीं था। तो यही है मेरा कहना एंड आई होप मैं सबको मतलब जो भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाई हूँ क्योंकि मैं एक्स आकाशियन रह चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था आकाश इंस्टीट्यूट से, तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं बता रही हूँ और सिर्फ़ ये अकेले मेरे का एक्सपीरियंस नहीं था। ये मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस था, ये मेरे क्लासमेट्स का भी एक्सपीरियंस था क्योंकि जिनको देखो जिनको मस्ती करनी है, जिनको अपना पेयरिंग बनाना है, जिनको कपल वगैरह बनना है, जिनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, उनको रास्ते से हटा दो। बट जिनको जेनुइनली पढ़ना है बट इतने वो हिम्मत नहीं है कि भाई मैं पूछ लूँ, सर के पीछे जाऊँ, सर डाँटेंगे वगैरह करके एंड पढ़ना भी है। तो उनके लिए मतलब उनके उन सारे बच्चों का यही रिव्यू था कि यार आकाश अच्छा नहीं है, अगली बार से हम आकाश में नहीं लेंगे एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना दूसरे बैच से भी है, उनने भी यही कहा है कि आकाश लेना मतलब बर्बाद। आई एम नॉट ब्लेमिंग आकाश, आई डोंट नो अबाउट एलएन, आई डोंट नो अबाउट पीडब्ल्यू, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही होते हैं। तो सबको यही लगता था एंड डाउट सेशन में भी ना आई एम नॉट श्योर कि भाई कितना आपका डाउट क्लियर हो सकता है। सो आपको बस वो है ना कि मतलब वो इंसान होना पड़ेगा कि आप पीछे खड़ा आपको एकदम नहीं, नहीं, नहीं सर मेरे को पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाओ, ऐसे पीछे पढ़ना पड़ेगा एंड बहुत भीड़ होती है डाउट सेशन में। बाकी क्लास में तो कुछ समझ नहीं आता है। मुझे तो नहीं आया था, बाकी बाकी बच्चों को आया हो, मेरे बैच से तो किसी को नहीं आता था, बाकी बच्चों को आया हो तो दैट्स गुड एंड मैं हर आकाश की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जिस आकाश में पढ़ती थी, मैं जिस ब्रांच में थी, वहाँ ऐसा ही माहौल था। सो आई वाज़ लिटरली डिसअपॉइंटेड बाय आकाश। बाकी टेस्ट सीरीज़ वाज़ रियली गुड क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे देते हैं वो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Please do subscribe to my channel. Bye bye.